Hello, good afternoon to everyone. I hope you all are fit and fine. Yesterday we were talking about the rays which is of electromagnetic waves, X-ray, gamma rays and UV rays. आज हम इस लेक्चर में आगे वाली रेज पढ़ेंगे जिस रेज में आती है आपकी विजिबल लाइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और इंफ्रारेड रेज। ये चार आती हैं। इस टॉपिक में हम इन चारों वेव्स के बारे में, रेज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो है वो नेक्स्ट है आपकी रेज। विजिबल लाइट क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट इज़ डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। ये स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है विजिबल लाइट जो ह्यूमन आई डिटेक्ट करती है। जो रेंज होती है इसकी वेवलेंथ की, विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वेवलेंथ की विजिबल लाइट की, वो क्या होती है? 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10 की रेज पावर -7 मीटर के बीच में इसकी रेंज होती है विजिबल लाइट की। ये होता है वो पार्ट स्पेक्ट्रम का जो ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट कर पाती है, इसे विजिबल लाइट्स कहा जाता है। तो उसके बाद इसकी एप्लीकेशन नहीं है, इसके बाद आगे इंफ्रारेड रेज है। इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज क्या होती हैं? इंफ्रारेड रेज वर डिस्कवर्ड बाय हर्शल। इसने की थी, ये डिस्कवर की थी हर्शल ने। इंफ्रारेड रेज आर हीट रेडिएशंस एंड देयरफॉर ऑल हॉट बॉडीज आर द सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेज। कह रहा है कि इंफ्रारेड रेज जो हैं वो हर्शल ने डिस्कवर की थी। उसने इसके बारे में बताया था, उसे करके बताया था उसने कहा कि इंफ्रारेड रेज कहाँ से मिलती हैं हमें। जैसे हमने गामा रेज पढ़ी थी तो वो एमिट करती है कौन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। जो एलिमेंट्स एमिट करते हैं रेज वो गामा रेज बन जाती है। तो इंफ्रारेड रेज कैसे बनती है, क्वेश्चन तो ये है। तो हर्शल ने कहा जितनी हॉट बॉडीज़ हैं सभी हॉट बॉडीज़ क्या करती हैं? मैक्सिमम प्रोड्यूस करती हैं इंफ्रारेड रेज। तभी उसने कहा इंफ्रारेड रेज आर हीट रेडिएशन एंड देयरफॉर ऑल हॉट बॉडीज़ आर द सोर्सेज ऑफ इंफ्रारेड रेज। जो रेंज होती है वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेज की वो कहाँ होती है? 10⁻⁷ मीटर टू 10⁻⁵ मीटर के बीच में वेरी करती है। किसकी? इंफ्रारेड की रेंज। अब इसकी एप्लीकेशन आती हैं जिसे यूजेस ऑफ इंफ्रारेड रेज कहा जाता है। तो क्या है इसकी एप्लीकेशंस? पहली एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करते हैं इसको? इंफ्रारेड रेज फ्रॉम द सन कीप्स अर्थ वार्म। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो क्या कहता है, जो सन देता है हमें अर्थ को, जो अर्थ वार्म रहता है, गर्म रहता है उससे। एंड हेंस हेल्प टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, जिससे हमें मदद मिलती है अर्थ के ऊपर अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ये पहली इंफ्रारेड रेज है जो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। दूसरी आ गई इसकी। दूसरी इंफ्रारेड रेज क्या है? इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड इन सोलर वाटर हीटर्स एंड कुकर्स। इंफ्रारेड रेज कहाँ घर पे हम लोग कहीं का यूज़ करते हैं? सोलर हीटर, सोलर वाटर हीटर, कुकर्स यूज़ करते हैं। तो उसमें हीट रेडिएशंस होती हैं। तो ऑब्वियसली कि इंफ्रारेड रेज हीट रेडिएशन का सोर्स होता है, तो वहाँ इंफ्रारेड हम यूज़ करते हैं कहाँ? सोलर वाटर में, सोलर हीटर और कुकर्स। इंफ्रारेड तीसरा है, इंफ्रारेड रेज आर यूज फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ फॉग, स्मोक एक्सेट्रा। जब बड़ी धुंध होती है इन्वायरमेंट के अंदर, बड़ी धुंध वगैरह, स्मोक होता है, तो इंफ्रारेड रेज जो है वो फोटोग्राफी करने में हमें मदद करता है। वहाँ सॉफ्ट क्लियर फोटोग्राफी आती है इंफ्रारेड की वजह से। इंफ्रारेड रेज क्या करती है, उसका करती है और प्रोड्यूसिंग। इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। जितने हमारे डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारी इंफ्रारेड रेज जो है वो काम में आती हैं। लास्ट वन इज़ इंफ्रारेड रेज आर यूज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन। हमारे स्ट्रेन में कई बार हमारे मस्कुलर में कभी कभार स्ट्रेन आ जाता है, तो उस स्ट्रेन को ट्रीट करने के लिए हम इंफ्रारेड रेज का यूज़ करते हैं। कई बार हम थकावट हो जाती है तो हम लोग मालिश वगैरह करवाते हैं उनसे, तो वो इंफ्रारेड रेज उसके अंदर होती हैं जो हमारे स्ट्रेन, मस्कुलर में स्ट्रेन आई होती है उसको ट्रीट करती हैं। तो ये इंफ्रारेड थे। इसके बाद जो है सेकंड लास्ट वो क्या है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होती है? माइक्रोवेव कैन बी प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन ए कैविटी। माइक्रोवेव जो होती है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो सकती हैं?
एक्सेलरेटरी चार्ज या एक्सेलरेटरी इलेक्ट्रॉन कैविटी के अंदर, जितना कैविटी बनी होती है कैविटी के अंदर। दी इसकी वेवलेंथ रेंज कहाँ करी 10⁻⁻5 मीटर टू 10⁻⁻1 मीटर। एप्लीकेशन यूजेस क्या है इसके? माइक्रोवेव कहाँ यूज़ करते हैं हम? रेडार सिस्टम के अंदर, जो आर्मी यूज़ करती है रेडार वगैरह, कहीं को ट्रेस करने के लिए, किसी फ़ोन को वगैरह को, या किसी को ट्रेस करने के लिए, या जहाज़ वगैरह जो है वो ट्रेस करने के लिए, तो फिर माइक्रोवेव वहाँ यूज़ होती है रेडार सिस्टम के अंदर। दूसरा माइक्रोवेव यूज़ कहाँ होती है? लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर, जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे हमने कहीं एसटीडी करनी है, आईएसडी करनी है, तो दूर करना है, डिस्टेंस ज़्यादा है फ़ोन करने का, तो उसमें माइक्रोवेव यूज़ होती है। तीसरा माइक्रोवेव यूज़ इन द स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और कहाँ यूज़ होती है ये? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए माइक्रोवेव यूज़ की जाती है। उसके बाद माइक्रोवेव कहाँ यूज़ की जाती है हमारे पास? माइक्रोवेव्स आर यूज़ फॉर कुकिंग, कुकिंग पर्पज़ के लिए हम लोग इसको घर पे यूज़ करते हैं। कुकिंग में माइक्रो ओवन होता है ना, तो माइक्रो ओवन हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, तो माइक्रोवेव उसमें होती है, तो माइक्रोवेव यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पज़। उसके बाद हमारी लास्ट वन इज़ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव भी कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? वहीं एक्सेलरेटेड चार्ज इन एलसी। एलसी क्या होता है? इंडक्शन कैपेसिटर सर्किट। द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव इज़ लॉन्गेस्ट टू ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबसे बड़ी इसकी वेवलेंथ होती है। द वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 10⁻⁻1 मीटर टू 10⁻4 मीटर। एप्लीकेशन यूजेस क्या है इसके? रेडियो वेव यूज़ करते हैं हम वायरलेस कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, जो वायरलेस कम्युनिकेशन पर्पज़ होता है उसके लिए हम रेडियो वेव को यूज़ करते हैं। रेडियो वेव यूज़ करते हैं हम टू ट्रांसमिट रेडियो टेलीविज़न सिग्नल्स के लिए। रेडियो वेव को यूज़ करते हैं हम ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए। रेडियो वेव को यूज़ करते हैं फॉर फिक्स मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और रेडार एक्सेट्रा के लिए, यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये थी बच्चों